टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा आपको? टॉपिक है आपका पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसमें आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे कि पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, उनके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं, और फिर है सरकार के द्वारा पोषण संबंधी कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें आप टॉपिक पढ़ोगे। पहला है आपका व्हाट इज पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? अब तक आपने इससे पहले जो पढ़ा था कि जिस किसी को भी डिसीज होती है केवल वही न्यूट्रिशन के अंडर में ऑब्जर्वेशन में रहकर उसकी डिसीज को दूर करती है न्यूट्रिशन का काम। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक। पब्लिक यानी कि जन, जिस भारत देश की जो जनसंख्या है उनका स्वास्थ्य भी इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, है ना भाई। हम लोग जैसा खाना भाई पर्टिकुलर व्यक्ति का तो होता ही है और पूरा जन समुदाय का भी हो रहा है, तो वो किस कारण से हो रहा है वो आपका इस चैप्टर में है। जन स्वास्थ्य पोषण का मतलब क्या होता है कि पोषण की सहायता से हम अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें, कि हम न्यूट्रिशन की सहायता से स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य यानी कि लोगों के स्वास्थ्य को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं जिससे कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। तो और जनसंख्या में पोषण संबंधी बीमारी की प्राथमिक रोकथाम करना। यदि हम देख रहे हैं कि जन स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए जन स्वास्थ्य में जो बीमारियां हो रही हैं उनको रोकने का काम हम करेंगे। तो ये काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं। सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे कि आम नागरिक उनसे फायदा उठा सके और उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। जैसे अगर आप देखें स्कूल में, अब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही प्राइमरी एजुकेशन में, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है भाई 3 साल का या 2.5 साल का बच्चा कहाँ आता है? स्कूल पढ़ने के लिए आता है। अब हम देख रहे हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। भाई उनके 3 साल तक उनके पेरेंट्स ने उनकी जैसे देखभाल करी वो ठीक है, लेकिन इस समय उनको किस किस पोषण की जरूरत है, कौन से पोषक तत्वों की जरूरत है, तो उनकी डिमांड को, कि जो परिवार इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उस डिमांड को हम स्कूल के थ्रू बच्चों में पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो मिड डे मील की जो व्यवस्था होती है वो गवर्नमेंट ने जन स्वास्थ्य की यानी कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखकर ही प्रोग्राम चलाए हैं। तो उसमें उनके लिए जो ग्रोथ उनकी अच्छे हो उसके लिए उन्होंने उनके लिए पूरा संपूर्ण आहार की व्यवस्था करी है, उनके लिए डाइट चार्ट बनाया है और उसी के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्था की जाती है जैसा आप देख रहे हैं। तो इस चीज से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के लिए भी चिंतित है, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी वो चिंतित है। क्योंकि अगर लोगों में बीमारी पैदा होगी, हमारी जनरेशन अगर स्वस्थ नहीं होगी तो उसका इफेक्ट भी क्या पड़ेगा? देश पर ही पड़ेगा। तो देश पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए उनकी बचपन से ही उनकी हेल्थ को लेकर चिंता की जाती है। तो जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य कार्य क्या है? पोषण की सहायता से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाना और जो बीमारियां उनमें हो रही हैं पोषण संबंधी उसकी रोकथाम करना। क्लियर? उसके बाद इसका उद्देश्य क्या हो, मतलब ये क्षेत्र भाई एक छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यदि देखिए पर्टिकुलर अगर हमें लगा है हमारे फैमिली में 6 मेंबर या 4 मेंबर हैं और किसी एक को प्रॉब्लम्स कुछ हो रही है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, हम सब लोग ही उस पर फोकस करते हैं और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का काम। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस चीज से ज्यादा प्रभावित है ना? कि भाई देखिए हर तरह श्रमिक वर्ग भी है और मिडिल क्लास के भी हैं और हाई क्लास के भी हैं। अब हाई क्लास तो अपने पोषण का पूरा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहा है और मिडिल क्लास भी, लेकिन कौन सा वर्ग ध्यान नहीं रखता?
जिसको इसकी सबसे ज्यादा नीड होती है, मजदूर वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र में है, जो बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा उद्देश्य है, और इसका जो उद्देश्य का क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है। तो इसको हम मानेंगे कि जनसंख्या में जो भी पोषण संबंधी परेशानियां हैं उसको किस तरीके से दूर किया जा सके। अब इसके आप उद्देश्य समझेंगे कि जन स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या होते हैं। ये आप चाहे तो बेटा नोट कर सकते हैं कि हम इनमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या होते हैं। भाई हमने अगर लोगों के स्वास्थ्य को अच्छे से बनाना है तो हमें उसके लिए क्या क्या हम तैयारी करेंगे, क्या क्या हमारे उसके पीछे लॉजिक होते हैं कि हम क्यों उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। तो पहला है अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाना। पहला उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है इसका? कि हम लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं, जन स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना या बढ़ाना। जन स्वास्थ्य में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाना या जन स्वास्थ्य को बढ़ाना। शॉर्ट में ही काम कर लेते हैं, लंबा के मुख्य। जन स्वास्थ्य को बढ़ाना, पहला इसका क्या मतलब उद्देश्य हुआ कि हम जो हमारे देश की जनता है उसका स्वास्थ्य कैसा है वो सब गेन करके हमें उसके स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना है। दूसरा है पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम करना। क्या है कि उसमें जो पोषण संबंधी समस्याएं आ रही हैं उसकी क्या है? रोकथाम करना। ये क्या उद्देश्य हुआ? पब्लिक हेल्थ का, समस्याओं की रोकथाम करना। पहला उद्देश्य समझ में आया कि जन स्वास्थ्य को बढ़ाना। दूसरा, अब जन स्वास्थ्य में बच्चे भी आ गए, महिलाएं भी आ गई और पुरुष वर्ग भी आ गया, सब आ गया। दूसरा आ गया जो उनमें प्रॉब्लम हो रही है, पोषण संबंधी प्रॉब्लम जो हो रही है उसकी रोकथाम करना। तीसरा है पोषण संबंधी समस्याओं का पता लगाना कि वो समस्या कहाँ से आ रही है। पोषण संबंधी समस्या का पता लगाना। चौथा है बहुविषयक प्रकृति। इसको भी मैं बताती हूँ आपको क्या होता है ये बहुविषयक प्रकृति। नाम से ही पता चल रहा है जिसमें बहुत सारे विषय शामिल हो। फिफ्थ है रोगों की रोकथाम करके। अगर हम रोगों की रोकथाम कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उसकी लाइफ जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। व्यक्ति की लाइफ को बढ़ा रहे हैं। आयु को बढ़ाना। ठीक है। जन स्वास्थ्य को यदि आपके लिए क्वेश्चन आए कि जन स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो ये आप हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। पहला क्या है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जन स्वास्थ्य को बढ़ाना यानी कि पब्लिक हेल्थ के बारे में चिंता करना कि अब अगर पब्लिक अच्छी स्वास्थ्य वाली होगी तो वो देश के लिए भी फायदा करेगी।
क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति बीमार होता है तो फैमिली का ही हम एग्जाम्पल लें कि यदि घर में कोई बीमार होता है तो जो हम फैमिली की ग्रोथ में या डेवलपमेंट में लगाएंगे, उसके विकास में लगाएंगे, वो हमें उसकी बीमारी पर खर्च करना पड़ रहा है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? बीमारी पर जा रहा है। तो उस फैमिली का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ऐसे ही यदि देश की जनसंख्या बीमार होगी तो क्या होगा? उसका असर देश पर भी पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारा ये दायित्व है, यानी कि गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि हमें लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। जैसे आप इस समय देख रहे हैं कि इस समय महामारी फैल रही है। अब हमें लग रहा है कि हम लोगों के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं जिससे कि मृत्यु दर इतनी ज्यादा ना बढ़े बीमारी के कारण। तो हम उन्हें बार बार प्रिकॉशन के टिप्स दे रहे हैं कि आप हाथ को सैनिटाइज कीजिए, साबुन से बार बार हाथ धोइए। अगर सैनिटाइज यूज नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ को बार बार धोइए, है ना। मुंह पर मास्क लगाकर रखिए। तो ये हम जन स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए WHO का नाम सुना है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका मेन काम यही होता है जब हम अलग अलग देश में सर्वे कर रहे होते हैं किसी भी लोगों के मतलब इस समय हेल्थ को लेकर अगर हम सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे होने पर सारे डाटा जब कलेक्ट होते हैं और हमें लग रहा है कहाँ पर पब्लिक हेल्थ सही नहीं है, लोग ज्यादा संख्या में बीमार रहते हैं, तो WHO वहां पर कुछ हेल्थ प्रोग्राम शुरू करते हैं जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सके। और इस समय भी जो हमारी कोविड-19 वाली महामारी फैल रही है, इसमें भी बार बार जो रिपोर्ट आती है वो WHO के थ्रू आती है। जब स्टार्टिंग जो हुई थी, उन्होंने WHO ने रिपोर्ट पेश करी थी कि अब ऐसा होने वाला है, उसकी WHO की रिपोर्ट के अनुसार आप बार बार न्यूज में सुनते हो। तो ये जो विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ संगठन है, ये भी लोगों की चिंता करता है विश्व में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी देश में लोगों का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उस देश के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए जब आप देखते हो ना, आपने पहले सुना होगा कि टीबी की बीमारियां होती थी, जो पोलियो हो जाता था बच्चों को, तो उसके लिए भी हमने रोकथाम के लिए क्या करते हैं, हम लोग टीके लगाते हैं, जिससे कि वैक्सीन लाके उनका टीका लगाया जाता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। वो टीके इसीलिए लगाया जाता है कि भविष्य में उसको वो बीमारी ना हो जाए। तो ये किस काम के लिए हो रहा है? ये जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हो रहा है। तो जितने भी ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हुए चलाए जाते हैं। अब जैसे पिछले टाइम पीरियड, अभी 2-3 सालों में पीलिया वाली प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, जो बुखार आता है उसमें पीलिया हो जाता है, तो उससे डेथ रेशो ज्यादा हो रहा था। तो पीलिया का भी फिर इंजेक्शन लगने लगा, तो उससे कहीं डेथ ज्यादा ना हो, तो इसलिए वो टीका लगाया जाता है। अब ऐसे ही इसके लिए काम किया जा रहा है कि अगर वैक्सीन इसकी बन गई तो वो भी क्या है, मार्केट में आ जाएगी, तो इसकी भी रोकथाम की जा सकती है। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हमें इसी तरीके के प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और जन स्वास्थ्य की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी क्या है, जन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हम ऐसे पोषण संबंधी पब्लिक हेल्थ की जरूरत, स्वास्थ्य को बढ़ाना और उसके लिए उनकी चिंता करना जरूरी है। दूसरा है पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना। अब हम ये सारी चीजें किससे पता चल रही है, जब हम पूरे देश का सर्वे कर रहे हैं। अब सर्वे करके हमें पता चलता है कि लोगों में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, और उनमें बीमारी जो हो रही है उसका रीजन क्या है। जब हम रीजन ढूंढ लेते हैं, जड़ ढूंढ लेते हैं, हम इस जड़ को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमें पता चला कि लोगों में पोषण संबंधी समस्याएं हैं, है ना, यानी कि उनको संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा, तो उस समस्याओं को कैसे रोका जाए, कैसे दूर किया जाए, उसकी वो चिंता करते हैं।
फिर है पोषण संबंधी समस्याओं का पता लगाना। भाई अब हमें समस्या पता चल गई कि ये समस्या किस कारण से हो रही है। लोगों में अगर कुपोषण की प्रॉब्लम हो रही है या ओवर फैट हो रहा है, उनका मोटापा अधिक हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि रीजन क्या है। अब हम रीजन पता होने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रिकॉशन लेंगे। अब उस समस्या को कैसे हल किया जाए। भाई जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप कराने के लिए, भाई डॉक्टर ने आपको बता दिया, आपने बता दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आपने ये बस पॉइंट बता दिए। अब डॉक्टर क्या है, पूरा आपका चेकअप करेगा। उसके बाद उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखता है आपको। जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो आपको 3-4 दिन की दवाइयां देते हैं वो, है ना। उसके बाद में वो कहते हैं कि अगर ठीक नहीं हो रही है प्रॉब्लम तो आप ब्लड टेस्ट कराइए, आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो उन सब चीज से उसकी क्या होती है, जड़ पता चल जाती है ना। जड़ पता चल जाती है तो डॉक्टर क्या करेगा, उसी तरीके का आपको ट्रीटमेंट देगा, उस जड़ को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब हमें पता चल गई कि पोषण संबंधी समस्याएं हैं लोगों में। अब हम उस समस्याओं, किन कारणों से वो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका पता लगाएंगे। फिर बहुविषयक प्रकृति इसलिए कहा गया है, जैसे कि इसमें हम ये पोषण संबंधी है, जीव विज्ञान के बारे में भी पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के, जीव विज्ञान यानी कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, जैसे आप उसमें पढ़ रहे हो सारी चीजें, तो ये हम उसके बारे में भी तो पढ़ रहे हैं। भाई हम खाना ऐसे खाते हैं, फिर वो वहां जाता है, उसके बाद यहाँ पहुंच के उसके साथ डाइजेस्ट होता है। भाई दांतों से हम चबा रहे हैं, फिर जीभ की सहायता से और दांतों की सहायता से वो अंदर जा रहा है, तो उसके बारे में आप पढ़ रहे हो। फिर समाज में उसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसको कहा गया है ये बहुविषयक प्रकृति वाला है। हमें पूरे अपने इंटरनल ऑर्गन के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है बहुविषयक प्रकृति। फिर है रोगों की रोकथाम करके आयु को बढ़ाना। अब हमें पता चल गया रोग किस कारण से हमें हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। हम उसके लिए दवाइयां लेंगे, पोषण संबंधी जिससे हमारा पोषण अच्छा होगा वैसी डाइट अपनी लेंगे। तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, यदि हमने सही आहार खाया तो उससे क्या होगा, हमारी एज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। तो एज रोगों की रोकथाम करके कि वो डिसीज ज्यादा दूर तक ना जाए, जहां है या तो वहीं रुकी रहे या उससे धीरे धीरे कम हो जाए, बढ़े ना वो डिसीज, तो उसको रोकथाम करके हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की एज को बढ़ा रहे हैं, है ना, दवाइयों से ट्रीटमेंट। जैसे आप कैंसर देख लो, कैंसर की इस समय महामारी बीमारी कितनी हो रही थी लोगों में, है ना। पीछे आप देखते हैं, नाम सुना कि कम से कम 60-70% लोगों को कैंसर ही हो रहा था। तो कैंसर की रोकथाम हमने कैसे करी, थेरेपी देकर, है ना, उसको देकर, दवाइयां देकर, उसको ब्लड है तो ब्लड चेंज कर दिया, मतलब जहां पर भी जिस ऑर्गन में उसके कैंसर है उसमें ऑपरेशन करके या किसी भी तरीके से हमने उसकी रोकथाम करी। अब उसकी लाइफ को, जहां वो उसकी ये पता था कि अगर इसी तरीके से फैलता रहा तो उसकी लाइफ में 1 साल की भी नहीं रही, अब हमने ये सारा ट्रीटमेंट दिया तो कम से कम हमने उसकी लाइफ को 6-7 साल और बढ़ा दिया। तो ये ट्रीटमेंट हुआ नहीं, मतलब वो व्यक्ति उतने मतलब उस ट्रीटमेंट लेता रहेगा तो उससे क्या होगा, उसकी लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये इसके उद्देश्य हैं। भाई जन स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो देश का भी डेवलपमेंट रहेगा। अगर व्यक्ति एक ही बीमारी से बार बार मर रहे हैं तो ये भी तो देश के लिए चिंता का विषय होता है। तो इसलिए अब आप देख ही रहे हैं, इतना न्यूज में अब कोई और बात नहीं आती है, तो यही वाली बात आती है कि ये इतना फैल रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, इधर इधर इतने लोगों के आंकड़े, मतलब इस वाले स्टेट में आंकड़े इतने आ गए हैं। डेली वाला रोज डाटा आता है कि आज इतने लोग मिले हैं इससे इफेक्ट वाले। तो ये सब क्या होता है, ये चिंता का विषय होता है। अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना है, वो सब काम हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद
इतना आपको समझ में आ गया? डेफिनेशन इसकी समझ में आ गई कि पब्लिक हेल्थ यानी कि लोगों की हेल्थ के बारे में जन पोषण का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है पोषण की सहायता से हम लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं और उनमें पोषण संबंधी बीमारियों को की रोकथाम करें। और इसका उद्देश्य सारे समझ में आ गए कि जन स्वास्थ्य को बढ़ाना, पोषण संबंधी समस्याओं की रोकथाम करना, पोषण संबंधी समस्याओं का पता लगाना और बहुविषयक प्रकृति रोगों की रोकथाम करके उसकी आयु को बढ़ाना।